जैसा कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो मुझे लगा कि इससे बहुत ही विश्वव्यापी ये जो महामारी चल रही है इसमें हम लोग क्या बात करें। सबसे पहले कि ये कोरोना का जो स्प्रेडिंग है इंडिया में वो बहुत तेज़ी से कुछ दिनों में हो चुकी है और इसको लेकर एक धार्मिक जो रंग रूप दिया गया है ये बहुत ही आपत्तिजनक ये शब्द है ये इस महामारी के समय में कि लोग इस कोरोना बीमारी को भी धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और बहुत ही गलत नज़रिए से एक ये जो रिलीजियस बेसिस का जो डिजास्टर है पूरे वर्ल्ड लेवल पर बन चुका है। और इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो चाइना अमेरिका को ब्लेम कर रहा है, अमेरिका चाइना को ब्लेम कर रहा है और भी बहुत सारे एक कंट्री दूसरे कंट्री को ब्लेम कर रहे हैं, एक रिलीजन्स के लोग दूसरे रिलीजन्स के लोगों पर ब्लेम कर रहे हैं। तो मैं इसी संदर्भ में कुछ बात करना चाह रहा था कि आखिर इस घड़ी में कि मैं बात करूँ कुछ। तो दोस्तों ये दौर भी चला जाएगा, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये दौर भी चला जाएगा। इससे भी पहले बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ इस धरती पे आई और वो भी ख़त्म हो गई। दोस्तों बात इस कोरोना वायरस को लेकर नहीं है, एक कोरोना वायरस तो ख़त्म होगा ही होगा, इसको आज नहीं तो कल जाना ही होगा। लेकिन जो हमारे बीच जो असंवैधानिक तत्व जो हमारे सामने आई है, जो हमारे विचारों धारा में परिवर्तनें आई हैं, एक दूसरे के प्रति गलत सोचने के जो दुर्व्यवहार उत्पन्न हो रही है हमारे मन में, ये कभी नहीं जाएगी। जो नफ़रतें एक दूसरे को लेकर जो फैल रही है और हमारी मानसिक दिमाग में वो स्थिर हो रही है, ये कभी नहीं जाएगी। कोई भी बीमारी होता है तो देखते हैं कि हम उसका अच्छा से ट्रीटमेंट हो या उसको अच्छा से फॉलो करें तो वो ठीक हो ही जाती है। लेकिन ये जो हेट्रेड जो फैलाया गया है, कम्युनलिज्म इस टाइप का जो भी वर्ड है, इसको वो रंग रूप दे दिया गया है इस कोरोना को लेकर भी कि कुछ व्यक्तित्व धर्म के लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए तो ये इसको बोलते हैं, ये माना कि कुछ हो सकती है प्रवृत्ति, लेकिन इसको वो रंग रूप देना ही गलत है। हो सकता है कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। इसे कैसे लड़ना है, कैसे बचाना है, कैसे एक आना है, कौन रोकेगा? अगर कोई गलती करता है, मैं मान लीजिए किसी भी अदर रिलीजन्स के लोगों को गलत बात बोलूँगा, गलत व्यवहार करूँगा तो हमारे ऊपर भी गलत व्यवहार करेंगे। और ये क्या है? हमारा संविधान सबको, ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सबको एक समान एक रंग एक रूप दिया गया है रहने का, सबका सेम अधिकार है, वो चाहे किसी भी धर्म जाति का लोग क्यों ना हो। फिर हम एक दूसरे को क्यों व्यवहार करते हैं? सबसे बड़ी ये समस्या है। तो दोस्तों ये युगों युगों तक याद रहेगा। ये कोरोना तो खत्म होगा ही, दुनिया बचेगी ही, लेकिन ये जो वायलेशन जो स्टार्ट हुआ है रिलीजियस बेसिस को लेके, ये कभी नहीं खत्म होगा। ये हमारे भाईचारा को ऐसा खत्म कर देगा, ऐसा तबाह कर देगा कि युगों युगों तक समय लग जाएगा इसे हम फिर एकजुट होने में, एक भाईचारे की तरह निभाने में, युगों युगों तक। कैसे हम लोग इसको ऊपर आए। तो विनम्र निवेदन है कि देखिए जो भी सबसे बड़ी बात है कि जो भी शार्क से रिलेटेड जो भी डिजीजेज आती है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो आर्टिकल में ऑलरेडी दिया हुआ है। 269, 70, 71 ये जो आर्टिकल है 269, 270, 271, कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि कैसे एक बीमारी को, अगर हमको कोई बीमारी है और वो बिना बताए हुए, मेरे को पता है कि अगर कोई बीमारी है, मेरे को मालूम है कि वो मुझे बीमारी है, तो मुझे सतर्क रहना चाहिए, अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए। हमें कोई जो भीड़ जगहों पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो मेरे अंदर बीमारी है वो स्प्रेड हो जाए।
ये सब आर्टिकल में ऑलरेडी है, ये सब अनुच्छेद में है ऑलरेडी। जो भी इस टाइप के केसेस मिले हैं, जो स्पीड को फैला रहे हैं या जो भी हो, उसको मिलेगी ही मिलेगी, सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि जब कोई घटना होती है, पुलिस भी उसको गिरफ्तार कर लेती है, फिर भी हम उसको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ऐसे दिखाते हैं। मतलब कि एक आम इंसान क्या चाहता है, मान लीजिए कोई अपराध किया, उसको सज़ा पुलिस ले गई, इसका मतलब आप उसको भी कहते हैं, मतलब पुलिस जो सज़ा दे उस पर भी आपको विश्वास नहीं है। तो ये सबसे पहले ये जो है ना, एक नफरत का जो आग इसको बोलते हैं। मान लीजिए मैं अगर कोई गलती किया, मुझे सज़ा मिल गई, मैं जेल गया, अब इसको आप ये वही होता है, क्योंकि सज़ा कोई भी अपराध किया जाएगा, उसका सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो उसको लेकर अगर कोई चीज़ है, अपराध किया, सज़ा मिल गई, फिर भी उसको इतना रंग रूप दिया जाता है, उसको हिंदू मुस्लिम किया जाता है, रिलीजियस बेसिस पर किया जाता है, कास्टिज्म को भी उसमें ले लिया जाता है। इस तरीके से नफरत फैला जाता है। कहने का मतलब आम लोग का ये थिंकिंग हो गया है कि अगर कोई अपराध करे तो उसे मार दो। अभी हाल फिलहाल में जो महाराष्ट्र में साधुओं की जो हत्या हुई थी, ये बहुत ही निंदनीय ये घटना है, बहुत ही निंदनीय। जितना भी निंदा इसका किया जाए कम है। लेकिन आप देखेंगे कि इसको कितना बड़ा मुद्दा बन गया। लगा कि विश्व में जो कोरोना वायरस जो अभी फैल रही है, जिससे लोग मर रहे हैं, उससे भी बड़ा ये न्यूज़ भारत में इसको ले लिया गया। और ऐसा बात नहीं है, लगभग 110 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी की है। फिर भी आप पोस्ट खोल कर देखें, ऐसे ऐसे घिनौने कमेंट हैं, ऐसे ऐसे, मतलब कि आपका जो मस्तिष्क है वो विचलित हो जाएगी। और आप देखिए क्या होता है ना, कि अभी समझना होगा कि अगर कोई बीमारी है ना, अगर कोई भी बीमारी हमारे अंदर है, तो उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, प्रिक्योरमेंट होती है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, वो बीमारी कैसे ठीक होगी जो कि हेट्रेड फैल रही है, जो एक भाईचारा जो हम लोग बनाए हुए हैं, उसमें भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें नफरत को ऐड किया जा रहा है। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक देश है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, इसमें सबको मिलजुल कर रहने का अधिकार है, ये जानना होगा। तो कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्या फ़ायदा कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं है। अगर वो साधु का जो हत्या हुआ, हो सकता है कि पुलिस वहाँ पे थी, तो खुद बताइए, उसमें अगर बड़े बड़े पॉलिटिक्स को अगर शामिल करते हैं, तो पुलिस पे सवाल उठाइए ना, प्रशासन पर सवाल उठाइए ना। पुलिस वहीं थी, पुलिस नहीं बचा पाई, तो आप उसका निंदा नहीं कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं लीडर्स को लेकर। ये नहीं है, कोई भी नेता कोई भी वायलेशन को कभी भी प्रमोट करने को नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। और अभी तो देखिए लॉकडाउन है, तो ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ बहुत शांतिपूर्वक दिख रहा है, लेकिन ऐसा होगा कि आपको लग रहा है, कभी नहीं होगा। भारत जैसे देश में सभी साधु घेराव करेंगे, श्योर है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो हेट्रेड जो फैल रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपना जो मानसिक संतुलन है अभी जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग संतुलन चाहिए, क्योंकि ये कोरोना जो है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर करने वाला है, इतना आसानी से ये जाएगा नहीं, बहुत दिन तक रहने वाला है। अभी आप देखिए, मतलब एक आंकड़ा है, धीरे धीरे सरकार सब चीज़ चालू कर ही रही है, लेकिन स्पीडिंग इतना जल्दी नहीं रुकेगा। अस्त व्यस्त सब चीज़ हो चुका है, और ये लगभग 2021-22 तक भी इसका इम्पेक्ट रहेगा। जिस तरीके से सब चीज़ पहले था, कोरोना वायरस के पहले जितना सब चीज़ नॉर्मल था, उतना नॉर्मल ना कभी होगा, कभी नहीं हो पाएगा। सब चीज़ बहुत ही एक नई दुनिया का ही उत्पन्न हो रही है, होने जा रही है। और इस नई दुनिया के उत्पन्न में अगर हम लोग का माइंड सेट वही नफरत वाला रहे, कास्टिज्म रिलीजियस वाला रहे, तो बहुत ही गलत है। हमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ रहना है, भाईचारे से बात करना है। कोई भी अगर अगर हम मान लीजिए मैं एक हिंदू हूँ, अगर आप एक मुस्लिम हैं,
अगर हम लोग दोनों आदमी बैठकर किसी चीज़ को निर्णय लेंगे तो हेट स्पीच, आप गाली देकर आप हमको गाली दीजिएगा, मैं आपको गाली दूंगा, इस टाइप से कोई भी चीज़ों का जो है सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आप भी कुछ फेसबुक पर देखिए कितना हेट रेट है, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ हेट रेट इतना है कि आपको लगेगा कि सब सही है, जो कि जो भी कमेंट्स आते हैं वो 99.9% गलत होते हैं। लेकिन ज़्यादा उसकी क्वांटिटी रहती है, ज़्यादा मात्रा में पोस्ट रहती है, तो लोग उसको सच्चाई मान जाते हैं। और ये जो कमेंट देते हैं ये भी कौन रहते हैं, ये लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखना का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिग्री कर ले, ग्रेजुएशन कर ले। पढ़े लिखे में मतलब होता है एक संतुलित दिमाग से सोचना। अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका इम्पेक्ट कहाँ तक जाता है, ये बहुत ही बड़ी एजुकेशन का मतलब यही होता है, शिक्षा का मतलब नहीं होता है कि कोई चीज़ हम करें किसी को दुख न पहुँचे, किसी को पीड़ा ना हो, वैसी बातें हमें कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो यही कहना है कि जो भी है भाईचारा के साथ रहना है। और ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली है। अभी भी इस पर इसका इम्पेक्ट देखिए, खुद देखिए, भारत अमेरिका जैसे एकदम डेवलप्ड कंट्री है, उसका हालत जब ये है तो भारत डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे तो हर जगह अभी हर स्टेट में किट तक नहीं पहुँची है अच्छी क्वांटिटी मात्रा, अच्छे नंबर्स में जांच करने के लिए बहुत कम है। जो टेस्ट हो रही है बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्री। तो हमें बहुत खुश होने की बात नहीं है अगर किसी भी गवर्नमेंट को गाले, तो कोई भी यहाँ गवर्नमेंट अच्छी से काम नहीं की है। बात रही पीएम मोदी सर की, तो वो है कि अभी अभी संकट आया है तो बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। सोचिए कि अगर ये कोरोना नहीं रुक पाएगी तो क्या होगा आगे। तो वही है कि अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, कुछ भी न्यूज़ में अगर गलत दिखता है उसको सही मत मानिए। और अपने चीज़ से कोई भी चीज़, एक चीज़ दिखता है ना, उसको पढ़ने से पहले आप एक बार अंदर से पूछिए कि क्या ये सही है, क्या ये लोग जो पोस्ट किए वो सही है। तो बात है कि ऐसे नंबर, ऐसा बात नहीं है, गलत पोस्ट करने वालों की नंबर बहुत कम है क्योंकि अच्छे लोग ज़्यादा है। कमेंट में भी देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। हिंदू मुस्लिम बहुत एक दूसरे से अच्छा से रह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। सब रिलीजन्स के लोग आपस पर लड़ रहे हैं। कुछ जो पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, जो अपने आप को पता नहीं बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कम से कम कुछ चीज़ से कुछ हासिल नहीं होना है, कुछ फ़ायदा नहीं होना। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।